वली की इजाज़त के बगैर निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह पे पूछा जाता है। मैंने जो फैमिली सीरीज़ के ऊपर वीडियोस बनाई थी उनमें ये बार बार पूछा जा रहा है। तो वली की इजाज़त के मुतालिक मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप उलमा कराम से पूछें तो वो कहेंगे वली की इजाज़त ज़रूरी है। ज़्यादातर उलमा कराम की राय यही है। कुछ ये भी कहेंगे कि वली की इजाज़त के बगैर अगर निकाह हो जाता है तो वैलिड है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ मसाले की मुख्तलिफ राय आ जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे बात ये करना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का मामला कोर्ट्स के सामने चला जाए तो कोर्ट्स वली की इजाज़त के बगैर निकाह को एक्सेप्ट कर लेती हैं। हमारी अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में जो राइज कवानीन हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनके मुताबिक वली की इजाज़त के बगैर निकाह को कबूल कर लिया जाता है। तो अगर आप शरीयत के हिसाब से देखें या आप अपने मसलक के हिसाब से देखें तो मुमकिन है आपको इस तरह के फतवे मिलेंगे कि वली की इजाज़त ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो फिर कोर्ट्स के अंदर वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो वो आइन के मुताबिक भी देखते हैं कि जी हर आदमी को आज़ादी हासिल है। अगर एक बालिग आदमी अपने फ्यूचर के मुतालिक खुद फैसला करना चाह रहा है, घर वाले कुछ और चाह रहे हैं और जो वो अपनी बेहतरी के लिए देखना चाह रहा है वो खुद से फैसला कर सकता है। इसके लिए उसे किसी वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट्स का मानना है या कोर्ट्स ये समझती हैं, कोर्ट्स इस तरह की जजमेंट्स दे चुकी हैं। तो ये फैसला आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को देखते हैं। लेकिन बात अगर कोर्ट्स की तरफ जाएगी तो कोर्ट्स में वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं समझी जाती शरीयत में, या आप अपने उलमा के फतावा के मुताबिक इसको देख सकते हैं। ये वैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मैं इसके ऊपर अपनी कोई राय नहीं देना चाहता। मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें रख दी हैं कि शरीयत के मुताबिक या उलमा कराम की मेजॉरिटी जिस चीज़ को समझती है या फिर कोर्ट्स जिस चीज़ को समझती हैं, वो दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच।